हालांकि हिंदी उसकी शुद्ध होगी तार्किक द्वार, या तार्किक कुंजी कह लो, या तार्किक द्वार कह लो। लेकिन अंग्रेजी में ही है, वो अंग्रेजी का जबरन ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी में ही जानो उसको, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, तार्किक द्वार। ठीक है ना, देखो बहुत महत्वपूर्ण है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो याद करने में भी इसको बहुत दिक्कत जाएगी कि तार्किक द्वार क्या होते हैं और तार्किक द्वार कैसे काम करता है। अब देखो तार्किक द्वार, इसको समझने से पहले इसका मैं उपयोग बता दे रहा हूं कि ये जो तार्किक द्वार है, इसका उपयोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इन तार्किक द्वार का उपयोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। सूचना के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं ये, ठीक है नहीं। इसके साथ इसमें एक चीज और समझो, हम तार्किक द्वार आपको तब समझ आएगा जब आपको बूलिय बीजगणित की थोड़ी सी बेसिक जानकारी होगी। बूलिय बीजगणित, हमारा जो नॉर्मल बीजगणित है उससे थोड़ा सा अलग होता है ये बूलिय बीजगणित। इसके कुछ फॉर्मूले यदि जान गए, बूलिय बीजगणित, देखो बूलिय बीजगणित के अनुसार हमारे नॉर्मल फॉर्मूला में 1+1 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वही रहेगा, a+a=a ही आएगा। 0+0=0, 1+1=1। ये पहला नियम आप जान लो बूलिय बीजगणित का, कि जो जोड़ रहे हैं तो वही संख्या आएगी। दूसरा, इंटू, यदि a इंटू ए करेंगे तो भी a ही प्राप्त होगा। a इंटू ए करेंगे तो भी a ही प्राप्त होगा। यदि आपको किसी का व्युत्क्रम बताना है तो उसके ऊपर आपको बार का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और ये ऐसा, ये बार का चिन्ह क्या है, व्युत्क्रम बताने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और भी इसके दो व्यंजक होते हैं, लेकिन अपने को इतने से काम चल जाएगा। बस आपको ये प्लस वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना और इंटू वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये बूलिय बीजगणित है, इसका नियम थोड़े से अलग से चलता है। दूसरी बात क्या है, देखो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किया जाता है। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि जो सिग्नल है वो दो टाइप का होता है, एक को एनालॉग सिग्नल कहते हैं, एक को डिजिटल सिग्नल कहते हैं। जो कंप्यूटर होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, वो डिजिटल सिग्नल का उपयोग करती है। और डिजिटल सिग्नल हमेशा क्या है, बाइनरी रूप में सूचनाओं को ग्रहण करती है। बाइनरी मतलब 0 और 1 के रूप में। यहाँ पे जो सिग्नल होता है, जो डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल बाइनरी रूप में रहता है, केवल 0 और 1। 0 का अपोजिट 1 मान लो, 1 का अपोजिट 0 मान लो, या 0 और 1 केवल दो ही, एक सत्य है एक असत्य है, कुछ भी समझो इसको। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो केवल 0 और 1, और जो डिजिटल सिग्नल है वो इसी रूप में चलता है, ठीक है ना। तो देखो ये चीज पता होगी तब आपको लॉजिक गेट की जानकारी होगी, ठीक है ना। तो देखो ये सामान्य सी बात है। और यहाँ पे बूलियन बीजगणित में ऐसा है कि जीरो, जीरो का जो अपोजिट है वो एक है, और एक का अपोजिट है वो 0 है। सिग्नल की बात कर रहे हैं, 0 का अपोजिट एक है, और एक का व्युत्क्रम, ये 0 का व्युत्क्रम और ये एक का व्युत्क्रम। 0 का अपोजिट, 0 का व्युत्क्रम एक और एक का व्युत्क्रम 0। ये बार लगा है उसके ऊपर, बार का मतलब व्युत्क्रम होता है, ठीक है ना। तो ये आपको इतनी जानकारी होगी। अब अपन लॉजिक गेट को पढ़ना चालू करते हैं कि लॉजिक गेट होता क्या है और कितने प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं। तो देखो लॉजिक गेट या तार्किक द्वार की ये परिभाषा है कि वे विद्युत परिपथ, वे विद्युत परिपथ, वे विद्युत परिपथ जिनमें निर्गत संकेत, संकेत मतलब सिग्नल, वे विद्युत परिपथ जिनमें निर्गत संकेत
निवेशी संकेतों पर, निवेशी संकेतों पर विशेष ऑपरेशन लगाने पर प्राप्त हों, विशेष ऑपरेशन लगाने पर प्राप्त हों, लॉजिक गेट कहलाते हैं। वे विद्युत परिपथ जिनमें निर्गत संकेत मतलब आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल पर विशेष ऑपरेशन लगाने पर प्राप्त हो। निवेशी और निर्गत तो समझ रहे हैं, निवेशी मतलब इनपुट और ये आपका आउटपुट। तो जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल पर विशेष ऑपरेशन लगाने पर प्राप्त होते हैं। इसे गेट को हम तार्किक गेट या लॉजिक गेट कहते हैं। या इसको इस रूप में ही परिभाषित कर सकते हैं कि जो लॉजिक गेट होता है एक ऐसा परिपथ होता है या ऐसा डिजिटल परिपथ होता है जिसमें निर्गत और निवेशी सिग्नलों के बीच निश्चित तार्किक संबंधों का पालन होता है। मतलब इसको इस रूप में ही परिभाषित कहते हैं, ऐसा डिजिटल परिपथ, ऐसा डिजिटल परिपथ जिसमें निवेशी एवं निर्गत, निवेशी एवं निर्गत सिग्नलों ऐसा डिजिटल परिपथ जिसमें निवेशी एवं निर्गत सिग्नलों के बीच तार्किक संबंधों का पालन किया जाता है, के बीच तार्किक संबंधों का पालन किया जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे गेट को हम लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो गेट समझिए हो, गेट मतलब द्वार दरवाजा, सिग्नल एक साइड से डाल रहे हैं दूसरे साइड से निकल रहे हैं और जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच जो संबंध है, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच जो संबंध है वो क्या है, लॉजिक है, मतलब गणित के रूप में है। तो इसलिए इसको डिजिटल पर्पस कह रहे हैं और इसलिए इसको लॉजिक गेट कह रहे हैं। अब ये तो लॉजिक गेट की परिभाषा हो गई, ठीक है ना, कि वे विद्युत परिपथ जिनमें निर्गत संकेतों एवं निवेशी संकेतों पर विशेष ऑपरेशन लगाने पर प्राप्त होते हैं वो लॉजिक गेट कहलाते हैं। मूल लॉजिक गेट तीन प्रकार के हैं। देखो मूल बता रहा हूं, मूल लॉजिक गेट तीन प्रकार के हैं। एक होता है नॉट, दूसरा है और तीसरा है एंड। ये मूल लॉजिक गेट है, नॉट और एंड, नॉट और एंड। तो तीनों को हमको डिटेल, तीनों को हमको देखना है कि नॉट क्या होता है, नॉर क्या होता है और एंड क्या होता है, और उनके बीच की हमको जो ट्रुथ टेबल है उसको भी समझनी है। पहला लॉजिक गेट है हमारा नॉट, नॉट गेट या नॉट द्वार, नॉट गेट। चलिए देखो इसकी परिभाषा कि ऐसा तार्किक द्वार, ऐसा लॉजिक गेट, ऐसा लॉजिक गेट जिसका निर्गत संकेत आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल निवेशी संकेत, निवेशी संकेत के व्युत्क्रम के रूप में प्राप्त होता है, व्युत्क्रम के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा लॉजिक गेट जिसमें इनपुट सिग्नल नहीं, जिसमें आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के व्युत्क्रम अपोजिट, जो इनपुट रहेगा उसका अपोजिट आउटपुट प्राप्त होगा, ऐसे गेट को हम नॉट गेट कहते हैं। इसमें एक निवेशी, एक इनपुट रहेगा और एक आउटपुट रहेगा। इसमें एक निवेशी व एक निर्गत सिग्नल का उपयोग किया जाता है, निर्गत
संकेतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब देखो ये नॉट का प्रतीक चिन्ह, नॉट सिग्नल का प्रतीक चिन्ह, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। यहाँ से ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल के लिए ए शब्द का उपयोग किया जाता है और आउटपुट सिग्नल है वाई। आउट इनपुट सिग्नल ए है तो आउटपुट सिग्नल क्या आएगा, ए बार। व्युत्क्रम है ना, अपोजिट, कब भी बताया बूलियन बीजगणित के नियम में क्या है, अपोजिट लगाना है तो बार उसके ऊपर हम लगा देते हैं। तो ये देखो ये आपका पहला लॉजिक गेट है, नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल का जस्ट अपोजिट प्राप्त होता है। इनपुट सिग्नल ए है तो आउटपुट सिग्नल इसका अपोजिट ए बार प्राप्त होगा। अब प्रत्येक गेट का एक क्या है, ट्रुथ टेबल होती है, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। अब देखो ट्रुथ टेबल कैसे बनाती है, एक हमको लिखना है निवेशी संकेत, निवेशी संकेत, और दूसरा है निर्गत संकेत, निर्गत संकेत। निवेशी संकेत और निर्गत संकेत, निवेशी संकेत ए था, आउटपुट सिग्नल ए बार, ऐसा। ठीक है ना। अब देखो हमने बताया कि इसमें केवल दो निवेशी संकेत होते हैं, और निवेशी संकेत तो अपन जान रहे हैं डिजिटल परिपथ बन रहा है, और डिजिटल बाइनरी सिस्टम 0 और 1। तो देखो यदि निवेशी संकेत 0 है, 0 का अपोजिट क्या है, 1, व्युत्क्रम। और यदि निवेशी सिग्नल 1 है तो निवेशी सिग्नल 1 का अपोजिट हो जाता है 0, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम हो रहा है ना, तो ये आपको एक देखो ट्रुथ टेबल भी याद रखनी है, ट्रुथ टेबल भी याद रखनी है। मतलब देखो लॉजिक गेट की परिभाषा क्या पढ़ेगी भैया, जिसमें इनपुट आउटपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नलों पर विशेष ऑपरेशन के बाद प्राप्त होते हैं, उनको हम लॉजिक गेट कहते हैं। मूल लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, उसमें जो पहला लॉजिक गेट है वो है नॉट गेट। नॉट गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसका निर्गत संकेत आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के व्युत्क्रम के रूप में प्राप्त होता है। मतलब आपको बस एक याद रखना है, एक तो ये चीज याद रखनी कि मूल गेट कितने हैं, 3। फिर उसमें जो पहला मूल गेट है नॉट, तो नॉट में केवल क्या याद रखना है कि इसमें भैया अपोजिट व्युत्क्रम प्राप्त होता है, और ये सारणी। अब देखो ये बेसे याद होगी कि 0 रहेगा तो 1 आएगा, और 1 का अपोजिट, दो ही तो सिग्नल, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं। ये इसका प्रतीक चिन्ह यदि याद रखो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रतीक चिन्ह आगे अभी अगले सिग्नल में उपयोग, अगले गेट में प्रयोग होएगा। ठीक है ना। तो ये पहला लॉजिक गेट है। मतलब देखो थोड़ा सा अलग है लेकिन कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हल्का सा तो आसानी से समझ आ जाएगा। लॉजिक गेट की परिभाषा, पहला लॉजिक गेट है नॉट, जिसमें इनपुट सिग्नल जो होता है उसका जस्ट अपोजिट आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट का अपोजिट है। अब इनपुट सिग्नल तो केवल दो ही है, 0 होगा या 1 होगा, तो 0 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 0, ये उसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी। दो ही चीज तो याद करना, एक तो नॉट गेट में व्युत्क्रम होता है और ये उसका ट्रुथ टेबल है, और ये उसका चिन्ह है। अब हम दूसरा ट्रुथ टेबल देखेंगे, और गेट। नॉट गेट हो गया, और गेट, और गेट। और गेट क्या होता है, ऐसा तार्किक द्वार जिसका निर्गत संकेत निवेशी संकेत के, निवेशी संकेत के योग के रूप में प्राप्त होता है, योग के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा लॉजिक गेट जिसका निर्गत संकेत निवेशी संकेत के योगफल या योग के रूप में प्राप्त होता है। प्लस हो जाएगा इसमें, अभी व्युत्क्रम हो रहा था, अब क्या होगा, प्लस। प्लस हो जाएगा, देखो कैसे प्लस हो जाएगा। इसका जो प्रतीक चिन्ह है कुछ इस रूप में है।
इनपुट सिग्नल ए और बी, तो जो आउटपुट सिग्नल y है ये हो जाएगा a प्लस बी, इस टाइप से a प्लस बी हो जाएगा। ये आपका क्या है, और गेट और बी। अब बस इसका हमको क्या है, वही सत्यता सारणी को याद रखनी है। सत्यता सारणी, सत्यता सारणी अब भी हमने बताई थी। सत्यता सारणी में क्या होता है, एक निवेशी संकेत होता है और एक निर्गत संकेत होता है, निर्गत सिग्नल होता है, निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल होता है। निवेशी सिग्नल अपन जान रहे हैं या तो ए और बी होगा, और निर्गत संकेत y इक्वल टू ए प्लस बी, इस रूप में। अब देखो यहाँ पे अपन को यही देखना है कि ये जो निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल है इनका योग आपको याद रखना है। जैसे निवेशी सिग्नल 0 और 0 होगा, तो यहाँ पे 0 0 और 0 का 0 ही है, 1 और 0 तो इसका 1, 0 और 1 इसका भी 1, और 1 और 1 का भी 1। देखो तीन तो सरल है, एक और एक हो जाता है 2, लेकिन पहले बूलिय बीजगणित का नियम बता दिया था कि बूलिय बीजगणित में एक और एक भी एक ही होता है, ए और ए भी ए ही होता है, ये आपको याद रखना कि जो और गेट में जो निर्गत सिग्नल है वो 0 और सब में, एक में 0 है और बाकी तीन में 1 1। और गेट में निर्गत सिग्नल जो होता है वो निवेशी सिग्नल के योग के रूप में प्राप्त होता है। जो आपका और गेट है उसमें क्या होता है, निर्गत संकेत निवेशी संकेत के योग के रूप में प्राप्त होता है। तो निवेशी संकेत यदि 0 0 है तो योग 0 0 होगा, यदि निवेशी संकेत 1 और 0 है तो 1, निवेशी संकेत 0 और 1 है तो 1, और निवेशी सिग्नल 1 और 1 है तो भी आउटपुट या निर्गत संकेत का है 1 ही प्राप्त होगा। तो देखो एक तो आपने नॉट गेट का जो ट्रुथ टेबल है उसमें याद रखा है कि केवल क्या है 1 और 0, और गेट का निर्गत संकेत है केवल एक 0 है और तीनों में एक एक ही आ रहा है, उसमें व्युत्क्रम किया है, इसमें योग किया। ये याद रखना है कि किसमें व्युत्क्रम है किसमें योग है, और तीसरा उनका ट्रुथ टेबल, ठीक है ना, और ये उसका प्रतीक चिन्ह। आसान है भाई, योगी किया तो दोनों सिग्नल है और ये उसका प्रतीक चिन्ह हो गया। अब तीसरा गेट हमको इसमें देखना है, वो क्या है, एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट क्या है, ऐसा लॉजिक गेट जिसका निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के गुणन के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा लॉजिक गेट जिसका निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के या निवेशी संकेत के गुणन के रूप में प्राप्त होता है, गुणन के रूप में प्राप्त होता है। पहले में व्युत्क्रम, दूसरे में योग, और अब तीसरे में आ गया गुणन। इसका प्रतीक चिन्ह भी तो लगभग वैसे ही है, ये निवेशी संकेत है ए और बी, और इसका जो आउटपुट y इक्वल टू ए इंटू बी, ये क्या है, एंड गेट का प्रतीक चिन्ह है। एंड गेट को ऐसा प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखते हैं। अब देखो इसकी हमको सत्यता सारणी देखनी है, तो सत्यता सारणी में भी इसमें भी क्या है, निवेशी निर्गत, निवेशी होगा ए और बी, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की जगह ए इंटू बी, y इक्वल टू ए इंटू बी हो जाएगा। फिर इसका जो 0 0 और 0 0 1 का है, यहां पर देखो थोड़ा सा बदलेगा, 0 और 0 का इंटू 0,
1 और 0 का इंटू 0, 0 और 1 का इंटू 0, और 1 और 1 का इंटू 1। उसका देखो अपोजिट हो गया, उसमें 11110 111 और 1 था, और एंड गेट में 000 और 1। तो ये इसकी सत्यता सारणी हो गई, गुणनफल कर दिया हमने और गुणनफल के रूप में। तो देखो तीन तार्किक द्वार है, मूल तार्किक द्वार तीन ही है, नॉट और एंड। नॉट और एंड, नॉट में हमको व्युत्क्रम बताना है, और में हमको योगफल बताना है, और एंड में हमको गुणनफल बताना है। तीन हमारे लॉजिक गेट हैं, और तीनों को ही आप सत्यता सारणी के साथ याद रखना है। अब दो लॉजिक गेट और होते हैं, हमको किताब में डायरेक्ट दे दिया गया है कि 5 प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि मूल लॉजिक गेट 3 हैं। जो दो लॉजिक गेट हैं उनको कहते हैं सार्वत्रिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, सार्वत्रिक लॉजिक गेट। ठीक है ना, मतलब सामान्य बोलचाल में बोल देते हैं कि 5 प्रकार के गेट होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि मूल गेट 3 है, बाकी के जो दो गेट है वो कैसे हैं, सार्वत्रिक, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन लॉजिक गेटों की सहायता से, इन लॉजिक गेटों की सहायता से अन्य सभी गेट बनाए जा सकते हैं, अन्य सभी गेट बनाए जा सकते हैं, अन्य सभी गेट प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, सार्वत्रिक लॉजिक गेट कह रहे हैं। और ये भी दो होते हैं। पहला है, आप इसको चौथे नंबर का गेट समझ सकते हो, जिसको कहते हैं नॉर गेट, NOR, नॉर गेट, NOR, नॉर गेट। ये क्या है, नॉर गेट, यह ऐसा तार्किक द्वार है जो नॉट गेट और गेट के संयोजन से प्राप्त होता है, के संयोजन से प्राप्त होता है। जो नॉट गेट और गेट के संयोजन से प्राप्त होता है, तो उसी के आधार पर उसको क्या है, नॉर, एन फॉर नॉट और ऐसा करके समझ लो। तो ये दो गेटों को मिलाकर बनाया गया है नॉट और गेट। अब देखो इसका प्रतीक चिन्ह थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन देखो जैसे अपन पहले क्या है, नॉट और, तो जैसे पहले मैं और गेट का चिन्ह बना रहा हूं, ये और गेट है, और गेट, और गेट में हमने क्या देखा था, ए बी, ये इनपुट सिग्नल है, और आउटपुट सिग्नल क्या है, जोड़ के रूप में ए प्लस बी, ये और गेट में हमने देखा था। इसी में अब क्या है, आगे नॉट गेट है। तो देखो ये नॉट गेट का प्रतीक चिन्ह है, और इसमें जब हमारा निर्गत संकेत होगा, तो देखो नॉट गेट में और गेट में तो जुड़ता है, नॉट गेट में क्या है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो ए प्लस बी ऊपर बार, नॉट गेट। तो देखो ये तो मैंने समझने के लिए बना दिया, इसका जो वास्तविक प्रतीक चिन्ह है वो इस रूप में होता है, ये इनपुट सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल है ए और बी, और यहां पर आपको बता दोगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी ऊपर बार। ठीक है, ये आपका नॉर गेट हो गया। नॉर गेट यूनिवर्सल गेट के अंतर्गत आता है, जो नॉट और फॉर गेटों को मिलाने का बनता है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, नॉट और को मिला देना। यदि आपको नॉट और पता है तो आप जानते हो कि नॉट में व्युत्क्रम होता है और में जोड़ता है। तो ये देखो समझने के लिए बना दिया, बाकी मूल प्रतीक चिन्ह ये है कि ये अपने और गेट और नॉट गेट।
तो ऐसा सिग्नल हमको प्राप्त होगा। अब इसकी हमको क्या है, सत्यता सारणी को याद रखना है। सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल को याद रखना है। और ट्रुथ टेबल में वही, एक हमारा निवेशी संकेत, दूसरा निर्गत संकेत। निवेशी और निर्गत। निवेशी में जान रहे हैं ए प्लस बी सिग्नल होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। अब देखो, निवेशी सिग्नल 0 और 0 होगा, 0 और 0, तो 0 और 0 का योग तो क्या है, 0 ही आएगा। लेकिन फिर और गेट भी जुड़ा हुआ है, ये तो क्या कहते हैं, और गेट आएगा, लेकिन फिर इसके बाद नॉट गेट आएगा। तो आपको याद रखना है कि 0 का व्युत्क्रम क्या होता है, 0 का व्युत्क्रम होता है 1। समझ रहे हैं कि क्या चाह रहा है, व्युत्क्रम करना है ना, तो 0 का आप व्युत्क्रम बताओगे तो 0 का व्युत्क्रम तो 1 होता है। तो देखो ये याद नहीं रखना, ये है हमारा फाइनल, इसको याद रखना है। वो तो मैं याद रखने के लिए ये वाला चिन्ह लिख रहा हूँ, मैं इसको बिना लिखे सीधे सीधे 1 लिख देंगे अपन। 0 और 1, तो 1 और इसका 0, 1 और 0, तो इसका भी 1 और 1 का अपोजिट हो जाएगा 0, 1 और 1, तो इसका भी 1 और इसका 0। तो देखो ये है अपना निर्गत संकेत, ये वाला 000 और 1। तो जो आपका नॉर गेट है उसमें जो निर्गत संकेत है वो 000 और 1, यही आपको याद रखना है, अंतिम वाला। यही सत्यता सारणी में निर्गत संकेत है। तो नॉर गेट क्या है, नॉट और गेट के संयोजन से बनता है। और गेट में जोड़ते हैं और नॉट गेट में विक्रम करते हैं। तो हमने बस जोड़ के और विक्रम ही कर दिया, और भी और कुछ उसमें नहीं किया है। फिर पांचवा और अंतिम गेट है हमारा, जिसको कहते हैं NAND, नैंड गेट। ये क्या होता है, ऐसा तार्किक द्वार है जो एंड और नॉट गेट के संयोजन से बना है। एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से बना है। एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से बना है। दो इसमें भी जुड़ रहे हैं, एक जुड़ रहा है एंड और एक जुड़ रहा है नॉट, ठीक है ना। तो देखो इसका प्रतीक चिन्ह, पहले हम एंड का प्रतीक चिन्ह बना लेते हैं। ये आपका एंड है, ऐसा ए और बी है, तो एंड में क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है, ए इंटू बी हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें अपना नॉट गेट जुड़ जाएगा। तो नॉट गेट में जो निर्गत संकेत के रूप में हमको प्राप्त क्या होगा, ए इंटू बी का व्युत्क्रम बार। इसी को इस रूप में बना सकते हैं। देखो वास्तविक प्रतीक चिन्ह इस रूप में होगा। ये है इसका प्रतीक चिन्ह। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है कि दो गेट को जोड़ रहे हैं, याद रहेगा इससे कि कौन कौन से गेट को जोड़ा है। ये अपना एंड गेट है और ये नॉट गेट है, और ये फिर क्या है, ये किसका प्रतीक चिन्ह है, ये NAND, नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह है। अब बस कुछ नहीं, इसका हमको वही ट्रुथ टेबल तैयार कर लेना है। तो निवेशी और निर्गत, निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल ए बी, तो यहाँ पे क्या है, ए इंटू बी और फिर y इज इक्वल टू ए इंटू बी का बार। ये चार टाइप का बना दिया मैंने ताकि याद रखने में आसानी हो। भाई निवेशी संकेत 0 है, निवेशी संकेत यहाँ पे भी 0 है, तो दोनों का 0 क्या होगा, 0। और 0 का फिर जब अपोजिट हो जाएगा,
जीरो का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक। इसी टाइप से 1 और 0 दोनों का इंटू क्या, जीरो, जीरो का अपोजिट हो जाएगा 1, फिर क्या 0 1, इसका भी 0, तो यहाँ पे भी 1, और चौथा क्या 1 और 1, तो यहाँ पे भी क्या 1 आ जाएगा, और 1 का अपोजिट, समझ रहे ना। ये दो गेट है ना, तो पहले इंटू हो रहा, इंटू के बाद जो आएगा उसका अपोजिट व्युत्क्रम कर देना, क्योंकि बाद में क्या है, नॉट गेट जुड़ा हुआ, एंड गेट, एंड गेट इंटू कर रहा है और बाद में क्या हो रहा है, अपोजिट हो जा रहा है। तो हमने पहले इंटू किया और अपोजिट, ये है। ये सारणी नहीं भी याद रहे तो चलेगा, लेकिन वो समझने में थोड़ा सा आसानी था, इसलिए मैंने उसको बीच में लिख दिया। ये है हमारा वास्तविक निर्गत संकेत y, क्योंकि निर्गत संकेत में क्या है, y प्रतीक चिन्ह से ही डिनोट करते हैं। तो ये आपके लॉजिक गेट हो गए, टोटल 5 लॉजिक गेट हो गए हैं, नॉट, एंड, और, नॉर और नेंड। आप बांट के याद करोगे कि पहले 3 मूल हैं और 3 से ही फिर आगे के 2 बना देना है। और ये ट्रुथ टेबल को थोड़ा सा समझने में भी, समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा। ट्रुथ टेबल में कुछ है नहीं, क्योंकि आपको गेट याद है कि इसमें व्युत्क्रम करना है तो व्युत्क्रम कर दिया, इसमें जोड़ना है तो जोड़ दिया, इसमें गुणा करना है तो गुणा कर दिया। 3 गेट तो बहुत ही सरल है, क्योंकि तीनों गेट में कुछ नहीं करना है, एक में व्युत्क्रम करना है, एक में जोड़ना है और एक में गुणा करना है। जो बाकी 2 गेट हैं वो भी आपको क्या करना है, पहले के 2 गेटों को मिला के बना देना है। यदि पहले के 2 गेट पता होंगे तो उनको आपको मिला के आप आसानी से बना दोगे, ट्रुथ टेबल भी आसानी से तैयार कर दोगे। तो वो देखो पढ़ने में थोड़ा सा अलग है जैसे कि लग रहा है, क्योंकि बूलियन बीजगणित का नियम थोड़ा सा अलग चल रहा है, लेकिन अपन को क्या है, अपन को गेट याद रखना है। 5 गेट होते हैं, 5 गेटों में क्या क्या हो रहा है, उनका ट्रुथ टेबल। तो अब इससे बाहर तो इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं, इतना ही है लॉजिक गेट, ठीक है ना। तो ये लॉजिक गेट हमारा कंप्लीट होता है, बाकी इसमें आगे अपन कर लेते हैं।